माय यूट्यूब चैनल भारत दर्शन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं बेगूसराय जिले में पालकालीन सेनकालीन मंदिर एवं देवी देवताओं का रहस्य। अब हम सर्वप्रथम बात करते हैं पाल वंश के बारे में। पाल वंश का शासन पूर्वी भारत पर 750 ईस्वी से 1161 ईस्वी तक रहा। इसका प्रथम शासक गोपाल रहा। इसने ही पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की थी। उसका पुत्र धर्मपाल इस वंश का महान शासक हुआ। इसके ही समय में पाल वंश का विस्तार हुआ। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है, जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। पाल वंश ने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया। इस साम्राज्य में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला। मदन पाल पाल वंश के अंतिम सम्राट हैं, जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है, जिनकी मृत्यु 1161 ईस्वी में हुई थी। इन्हें ज्ञात अंतिम पाल राजा माना जाता है। अब हम बात करते हैं सेन वंश के बारे में। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राड में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनऊती थी। सेन वंश की प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। विजय सेन ने बंग के बर्मन शासक का अंत किया, अपनी राजधानी विक्रमपुर में स्थापित की, गौड़ पर अपना अधिकार कर लिया तथा मदन पाल पाल वंश को अपदस्थ किया। गढ़वालों के विरुद्ध जन सेना द्वारा गंगा की मार्ग से आक्रमण किया। नामदेव को हराकर मिथिला पर अधिकार किया। वर्तमान में बेगूसराय मिथिलांचल क्षेत्र में आता है। अब हम बात करते हैं बेगूसराय में स्थित पालकालीन सेनकालीन देवी देवता एवं मंदिरों के बारे में। इसी क्रम में हम आज जानते हैं विदेव भूमि बरेपुरा के बारे में। प्राकृतिक गोद में बसा बेगूसराय जिला के देवभूमि बरेपुरा तीन और बलान नदियों के बांध से घिरा हुआ है। एक और जिला मुख्यालय जाने का मार्ग है। पाल और सेनकालीन बसा मंदिर, काली मंदिर, सूर्य मंदिर पर्यटकों तथा भक्तों को कर रहा बरवशी अपने ओर आकर्षित। यहाँ की भक्तिमय माहौल अपनी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने अनुपम दृश्य एवं आध्यात्मिक को लेकर जिला क्षेत्र के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी ख्याति प्राप्त है। यहाँ नवरात्रि, शिवरात्रि, रामनवमी तथा सावन के महीनों में भक्तों की अपार भीड़ दर्शन को आते हैं। अब हम बात करते हैं बसा मंदिर के बारे में। आप जो देख सकते हैं तस्वीर में मंदिर का, यही मंदिर बसा का मंदिर है। और ये जो आप शिला मूर्ति देख रहे हैं, यही भगवान शिव की नंदी स्वरूप बसा की मूर्ति है। अब हम इसकी विशेषता जानते हैं। बसा स्थान बरेपुरा प्रखंड बीरपुर। बसा स्थान एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है। इस पुरातात्विक टिले के गर्भ में पाल सेनकालीन मंदिर होने की प्रबल संभावनाएं हैं। यहाँ के दो पोखरों से, जिसे स्थानीय निवासी राजा रानी पोखर के नाम से जानते हैं, काले पत्थर की अनेक प्रतिमाएं 1957 ईस्वी में प्राप्त हुई है। ये प्रतिमाएं कला शैली की दृष्टि से पूर्व मध्यकालीन पाल सेनकालीन कला शैली की है। इन अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ 9वीं से 12वीं 13वीं सदी तक एक विस्तृत एवं भव्य मंदिर निर्मित रहा होगा। यहाँ के पोखरों से प्राप्त प्रतिमाओं में महिषासुर, दुर्गा, शिवलिंग, मकरवाहिनी गंगा और कच्छप यमुनादि की भग्न मूर्तियां मंदिर प्रांगण में अवस्थित है, जबकि अलंकृत एवं ओज से परिपूर्ण बसा, शिवलिंग और सूर्य की पूर्ण एवं आकर्षण काले रंग की प्रतिमाएं वर्तमान मंदिर में स्थापित है।
यहाँ से प्राप्त अन्य प्रतिमाएं सुरक्षा एवं संरक्षण के अभाव में चोरी हो गई है। ये कलाकृतियाँ हमारे देश के ऐतिहासिक अमूल्य धरोहर है। इनकी सुरक्षा एवं संरक्षण हमारा पुनीत कर्तव्य है। सौजन्य सुरेश प्रसाद सिंह, शिक्षक। जनचेतना समिति बरेपुरा बीरपुर स्नातकोत्तर प्राचीन भारत इतिहास एवं पुरातत्विक विभाग जीडी कॉलेज बेगूसराय द्वारा सत्यापित ये शिलालेख है। अब हम बात करते हैं बसहा मंदिर, बसहा नंदी के महत्व के बारे में। बसहा मंदिर में जो स्थित मूर्ति है, शिला मूर्ति है, उसके विशेषता एवं महत्व के बारे में हम जानते हैं। नंदी को भक्ति और शक्ति की प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जो भी भगवान भोले से मिलना चाहता है, नंदी पहले उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव की प्रति नंदी की भक्ति और समर्पण की वजह से ही कलयुग में भी भगवान शिव के साथ नंदी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि असुरों और देवताओं के बीच हुई समुद्र मंथन में हालाहल विष को शिव ने पी लिया था। महादेव ने संसार को बचाने के लिए इस विष का पान कर लिया था। विष पान के समय विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गए, जिसे नंदी ने अपने जीभ से साफ किया। नंदी की इस समर्पण भाव को देखकर शिव जी प्रसन्न हुई और नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दे दी। पटलेखन में वर्णित पोखर, जो पटलेखन में राजा रानी पोखर के बारे में वर्णित है, यही दो पोखर राजा रानी पोखर है, जिसे अभी गर्मी और बिन खुदाई के अभाव में पानी बहुत कम दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस मंदिर में स्थित मूर्तियां के बारे में, जो देख सकते हैं प्रतिमा में, और ये नवरात्रि और शिवरात्रि के समय ये मंदिर को किस तरह से सजाया जाता है। अब हम बात करते हैं पाल काली शेर काली मंदिर के अगले कड़ी में माता काली मंदिर, चामुंडा देवी स्थान। आप देख सकते हैं मंदिर जो दिख रहे हैं भव्य मंदिर, यही माता काली की मंदिर है। और यहाँ स्थित पटलेखन के बारे में जानते हैं और ये मंदिर की विशेषता के बारे में जानते हैं। चामुंडा देवी स्थान बरेपुरा बीरपुर। चामुंडा दुर्गा के 9 रूपों में एक है, जिनकी पूजा प्रत्येक वर्ष नवरात्रि में की जाती है। पुराण के देवी महत्व कथा के अनुसार चांड और मुंड 2 भाइयों ने शिव से वरदान पाने के पश्चात अजय राक्षस के रूप में देवगणों पर अत्याचार करने लगा। फलतः त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने संयुक्त तेज से असीम शक्ति युक्त तेजस्विनी देवी त्रिपुर सुंदरी को चंड मुंड के निवास के लिए उत्पन्न किया। यही देवी चंड मुंड का संहार कर चामुंडा के नाम से प्रख्यात हुई। वर्तमान मंदिर में प्रसिद्ध शक्ति चामुंडा के काले रंग की प्रतिमा कृत कया मुंडमाल पहले अष्ट हस्त युक्त कटास, त्रिशूल, गदा, डमरू, मुंड, तलवार, हाथों में लिए आदि शिव के मर्दन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। चामुंडा की रूप काली से भिन्न है। चामुंडा के हाथ में खप्पर की जगह औषधि प्याला और नाभि के निकट बिच्छू की आकृति उत्कीर्ण है। वर्तमान चामुंडा मंदिर स्थल बसहा स्थान के समकालीन 9वीं-13वीं सदी की है। सौजन्य, ये जो शिलापट जो लगाया गया है श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह बरेपुरा बीरपुर और स्नातकोत्तर प्राचीन भारत इतिहास एवं पुरातत्व विभाग जीडी कॉलेज बेगूसराय द्वारा प्रमाणित है। अब हम जानते हैं देवी चामुंडा के महत्व के बारे में। काली, कालिका या महाकाली हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। ये मृत्यु,
काल और परिवर्तन की देवी है। यह सुंदरी रूप वाली आदि शक्ति दुर्गा माता का काली, विकराल और भयप्रद रूप है, जिसकी उत्पत्ति असुरों के संहार के लिए हुई थी। काली को शक्त परंपरा की 10 महाविद्वाओं में से एक भी माना जाता है। वैष्णव देवी में दाई पिंडी माता काली की है। आप देख सकते हैं देवी चामुंडा की भव्य और सुंदर शिला मूर्ति। अब हम जानते हैं सेन कालीन एवं पाल कालीन मंदिर के कर में सूर्य देव की मूर्तियां, जो देवभूमि बरेपुरा में ही स्थित है। और रैवंत विसर स्थान भी बरेपुरा में ही स्थित है। रैवंत विसर स्थान के बारे में हम जानते हैं। इस पूज्य स्थान में रैवंत के काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। पुराणों में रैवंत को सूर्य पुत्र माना गया है। यह प्रतिमा वीर योद्धा के रूप में प्रदर्शित है। सुअर के शिकार के साथ साथ ढोल बाजे का प्रदर्शन इस प्रतिमा को अत्यंत आकर्षण एवं प्रतिभाशाली स्वरूप प्रदान करता है। इस क्षेत्र में सूर्य की प्रतिमाओं के साथ ही रैवंत प्रतिमा की प्राप्ति से सूर्य उपासना के प्रति तत्कालीन जनमानस की आस्था अभिव्यक्त होती है। बरेपुरा पूर्व मध्यकालीन 9वीं से 13वीं सदी सूर्य मंदिर होने की प्रबल संभावनाएं हैं। ये जो शिलापट लगाए गए हैं सौजन्य है श्री संत कुमार सहनी और जनचेतना समिति के संरक्षण में स्नातकोत्तर प्राचीन भारत इतिहास एवं पुरातत्विक विभाग, GD कॉलेज बेगूसराय से प्रमाणित है। धन्यवाद।